वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 13 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस हर वर्ष 12 सितंबर को मनाता है। इस दिवस को मूल रूप से 19 सितंबर को मनाया जाता था, पर 2011 से इसे 12 सितंबर से मनाया जा रहा है। 12 सितंबर 1978 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए कार्रवाई की योजना को भी अपनाया था। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर महीने के सारे इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया गया था। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था और अब 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हांगकांग देश शीर्ष पर रहा है। अच्छा, हांगकांग तो पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है और अपना देश भारत 105वें नंबर पर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर रहा है। अच्छा, एक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को हर साल जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को कनाडा की एक संस्था हर साल जारी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण किया है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो ये रहा उत्तराखंड मैप में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क, ये चारों ही नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर बना है, ये भी आपको याद रखना है। और लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। इस क्वेश्चन से आपको इतनी ही जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और सुभाष कामत रोहित गुप्ता की जगह लेंगे। अब बात आई है ASCI की, तो ASCI का फुल फॉर्म है एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सुभाष कामत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में पूनम खत्री ने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। हरियाणा के झज्जर जिले में रहने वाली भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है और पूनम खत्री ने महिलाओं की श्रेणी में 75 किलोग्राम वर्ग में मरियम को हराकर ये खिताब जीता है। अच्छा, ये वुशु क्या है? तो वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट का खेल है।
अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन की। तो अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है, जिसमें सामग्री विकास के लिए डिजाइन किए गए 7 घटक हैं। अब बात आई है गुजरात की। तो ये रहा गुजरात मैप में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय फूल है मैरी गोल्ड। और अभी हाल ही में गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत हुई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को शुरू किया है। यह ट्रेन रायलसीमा क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष रूप से अनंतपुर से नई दिल्ली तक उनकी उपज का परिवहन करेगी। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो ये रहा आंध्र प्रदेश मैप में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। इसके पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। जब जब आंध्र प्रदेश की बात आती है तब तब मैं आपको 2 नेशनल पार्क के नाम जरूर बताता हूँ, पापी कोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये दोनों ही नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। कोलेरू झील और पुलकित झील ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो अभी हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ जेन फ्रेजर बनी है। अब बात आई है सिटी ग्रुप की। तो सिटी ग्रुप की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं रिचर्ड पार्सन्स और इसके सीईओ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जेन फ्रेजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लेटर्स टू मदर की लेखिका कौन है? तो अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक लेटर्स टू मदर की लेखिका भावना सोमाया हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ है, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए बंधुता और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।